फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं बिहार जीविका परीक्षा, जिनका कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का पेपर जो है बाकी है 10 से 15 दिसंबर के बीच में जिनका भी पेपर होने वाला है उनके लिए ये स्पेशल ही क्लास है, जहाँ पे हम देखने वाले हैं 50 टॉप क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम हॉल में 100% है कि यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाएंगे। ठीक है, और इसमें टोटल आज जो है हर एक सब्जेक्ट के प्रश्न को मैंने रखा हुआ है। मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, कंप्यूटर, जो है करंट अफेयर, सब्जेक्ट नॉलेज, तो पूरे के पूरे जो है आप लोगों को जो है यहाँ पे प्रश्नों को देखने को मिलेगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि जिनका भी पेपर कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर बिहार जी का 10 दिसंबर से लेके 15 दिसंबर के बीच में होने वाला है, वो इस क्लास को अंत तक देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो प्रश्न आपको मैं कराने वाला हूँ वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। फटाफट से चलेंगे और आप लोगों को यहाँ पे क्लास की पहले क्वेश्चन पे ले चलते हैं। उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास में पहली बार आए हैं, तो बिल्कुल आप लोग जो है इस क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस तरीके के जो क्लास है हम आपको डेली प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है, तो फटाफट से सभी लोग एक बार क्लास को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि सभी लोगों को पता चल सके कि क्लास आपका स्टार्ट हो चुका है। और आज का जो है पहला प्रश्न आपके सामने है कि भारत में प्रथम जो है पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। आपको देखिए एग्जाम में जाना है तो बिल्कुल ही आप यहाँ पे समझो कि एग्जाम हॉल में बैठे हो और आप टेस्ट दे रहे हो। जैसे पहला नहीं प्रश्न यहाँ दूसरा से स्टार्ट हुए, तो दूसरे का क्या राइट उत्तर हो रहा है आपके अकॉर्डिंग। ए बी सी डी में जो भी आपका राइट उत्तर है आप कमेंट बॉक्स में फटाफट से इन प्रश्नों को बताने की कोशिश करेंगे। तो भारत में जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना पूछा गया है, तो हम लोग को याद रखना है कि 1951 है, यहीं पे जो है शुरू किया गया था भारत में पहली बार पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है शांति स्तूप बिहार के किस स्थान पर है। शांति स्तूप बिहार के किस स्थान पे है, क्वेश्चन आपका सामने अगला आ चुका है और फटाफट से आपके राइट उत्तर यहाँ पे आना चाहिए। तो बात किया जाए कि शांति स्तूप बिहार के किस जो है स्थान पे है, तो ये तो है आपके पटना। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। क्लास को अंत तक देखेंगे, पूरे के पूरे 50 प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिएगा, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 4। चौथे नंबर प्रश्न का फटाफट से आप लोगों को राइट उत्तर बताना है यहाँ पे कि जो है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। बात किया जाए कि कंप्यूटर के मस्तिष्क किसे कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर चौथा आप लोगों से पूछ दिया है। तो जिनका भी यहाँ पे उत्तर आ रहा है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है यहाँ पे, तो जिन्होंने भी बताया है कि कंप्यूटर का जो मस्तिष्क है ये आप लोगों को जो है सीपीयू को कहा जाता है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है यहाँ पे तो कंप्यूटर का मस्तिष्क दोबारा रिपीट हो गया। अगला प्रश्न देखिए कि जो है निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की जो है अस्थाई मेमोरी है। निम्नलिखित में से कौन सी जो है कंप्यूटर की अस्थाई मेमोरी है, क्वेश्चन आपके सामने 5। पांचवें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है कंप्यूटर की अस्थाई मेमोरी है। पांचवें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिन्होंने बताया है कि कंप्यूटर में जो है अस्थाई मेमोरी जो है आप लोगों का रैम होता है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी। सी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है दलहनी फसलों की जड़ों में कौन सा जो है जीवाणु पाया जाता है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। दलहनी फसलों की जो है जड़ों में कौन सा जो है जीवाणु पाया जाता है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। तो बात किया जाए यहाँ पे कि जो है क्वेश्चन नंबर 6 का राइट उत्तर क्या होने वाला है, तो जिन्होंने बताया है राइजो
बियम, राइजोबियम तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, राइजोबियम। ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने भी बताया है उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है यदि अप्रैल को जो है ये लिखा जाता है तो इसी कुट भाषा में दिल्ली को जो है कैसे लिखा जाएगा। अब चलिएगा रीजनिंग का प्रश्न है और आपको दूंगा 10 सेकंड का समय। फटाफट से इस प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। अब बात किया जाए इस प्रश्न के राइट उत्तर किस तरीके से आएगा, तो देखिए सिंपल सा लॉजिक है कि यहाँ पे आप लिख लो अप्रैल, ठीक है, और इसको क्या लिखा है यहाँ पे देख लीजिए ELPPA, ठीक है। यहाँ से देखिए ई को जो है हमने देखा कि लास्ट वाले को पहले लिखा, फिर लास्ट वाले को पहले, फिर से जो है यहाँ पे पी, यहाँ पे पी और यहाँ पे ए, मतलब पहले वाले को लास्ट में लिख दिया, लास्ट वाले को पहले लिख दिया। यहाँ पे जो है यही लॉजिक हम लोगों को भी लगाना है किसके साथ, तो जो है हमसे पूछा गया है दिल्ली का, तो दिल्ली का भी आप लोग बिल्कुल लिख लो DELHI, दिल्ली लिखा हुआ है, इसका उलट दो, ये आई है इसको पहले लिख लो, लास्ट वाला आई पहले, फिर उसके बाद से एच, फिर उसके बाद से एल, फिर उसके बाद से ई, फिर उसके बाद से डी। अब ये देखिए कहाँ पे है, ये देखिए कहाँ पे है, आप देख रहे हो ऑप्शन नंबर ए, और जिन्होंने ए को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि एक वस्तु को 500 रुपये में खरीद कर 600 रुपये में बेच दिया जाता है तो लाभ जो है प्रतिशत ज्ञात करें। अब देखिएगा यहाँ पे जो है आप लोगों को मैथ का प्रश्न दिया गया है, गणित का। 10 सेकेंड देता हूँ इस प्रश्न के भी राइट उत्तर के लिए, ठीक है। गलती नहीं करना है, बहुत सिंपल प्रश्न है और सिंपल तरीके से ही आपको सॉल्व करना है। ज्यादा इसमें जो है आपको दिमाग खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रश्न बहुत ही जैसे कि बोला गया है वहां पे समझिएगा, सीपी दिया है और हमें एसपी दिया है, ठीक है। 500 रुपया का जो है सामान है और इसे जो है 600 रुपया में जो है बेच दिया गया है, ठीक है। 500 का 600 में बेच दिया जाएगा, तो कभी भी आप देखोगे तो यहाँ पे 100 जो है रुपये का लाभ हुआ, 100 रुपये का लाभ हुआ, कितने पर, सीपी में कितने पर, मतलब 500 पे, और गुणे 100, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कट जाएगा, 5 के पहाड़ में 20 पचे 100, यानी कि 20% का जो है राइट उत्तर हो जाएगा। 20% का जो है राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि एसएचजी का पूर्ण रूप क्या है। एसएचजी का पूर्ण रूप क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। 9वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आप लोग को बताना है, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा, जो भी आपको लग रहा है, ठीक है। फटाफट से आप बताएंगे कि एसएचजी का पूर्ण रूप क्या है। एसएचजी का पूर्ण रूप क्या है, तो जिन्होंने बताया है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि जीविका परियोजना बिहार सरकार द्वारा किसके सहयोग से चलाई जा रही है। जीविका परियोजना बिहार सरकार द्वारा किसके सहयोग से चलाई जाती है, फटाफट से आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10, 10वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है। जीविका परियोजना बिहार सरकार द्वारा किसके सहयोग से चलाई जाती है, तो ये तो विश्व बैंक के द्वारा चलाया जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल नहीं है, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है, तो रबी फसल की बात की जाए तो यहाँ पे धान जो है आप लोग बताओगे कि रबी फसल नहीं है, ठीक है। ये खरीफ फसल है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कीबोर्ड किस प्रकार की जो है डिवाइस है। कीबोर्ड किस प्रकार की डिवाइस है, क्वेश्चन नंबर 12।
12वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे कि कीबोर्ड किस प्रकार की डिवाइस है। फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए क्वेश्चन नंबर 12वें का, जो भी आपका राइट उत्तर बन रहा है ABCD करके, ठीक है, फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए। कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है, तो जिनने बताया है इनपुट, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बिहार का जो है वर्तमान राज्यपाल कौन है। बिहार का वर्तमान में राज्यपाल जो है कौन है, क्वेश्चन नंबर 13वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग कि जो है बिहार का वर्तमान राज्यपाल कौन है। फटाफट से आपके राइट उत्तर बनना चाहिए। तो बात की जाए कि बिहार के वर्तमान राज्यपाल, तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे जो है राजेंद्र अलेरकर, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, ये भी मैंने क्लास में आपको बताया हुआ है। तो बात किया जाए जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे 8, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि किसी कूट भाषा में ए को 1, बी को जो है 2, सी को 3, तो फेक को जो है मान जो है आप लोग को बताना है कि कितना होगा। जैसे ए को 1 लिख रहा है, बी को 2, सी को 3, तो हमसे पूछा है FACE, फेस को जो है क्या लिखा जाएगा, तो F देख लीजिए कितना पे होता है, 6 पे, ए होता है 1 पे, सी होता है 3 पे, ई होता है 5 पे, 7 3 10 5 15। देख रहे हैं, इसका बिल्कुल आसान जो है लॉजिक है, आप आसानी से प्रश्नों को कर सकते हैं। थोड़े से जो है आप लोगों को प्रैक्टिस कर लेना है। अगला प्रश्न है कि 1951 में भारत में साक्षरता दर लगभग कितनी थी। 1951 में भारत में साक्षरता दर कितनी थी, क्वेश्चन नंबर 17। 17वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है। 1951 में भारत में साक्षरता दर कितनी थी, तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे 17वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है 18.33%, तो बिल्कुल राइट उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि जीविका का मुख्य उद्देश्य क्या है। जीविका का मुख्य उद्देश्य जो है क्या है, सभी लोगों को बताना है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 16, 16वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं कि जीविका का जो है मुख्य उद्देश्य जो है क्या रखा गया है, तो गरीबी उन्मूलन जिन्होंने बताया है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि यहाँ पे तो अगला प्रश्न यहाँ पे है, कंप्यूटर में Ctrl+C शॉर्टकट का उपयोग किस लिए होता है। कंप्यूटर में शॉर्टकट प्लस सी का जो है उपयोग किस लिए होता है। कंप्यूटर में Ctrl+C का उपयोग, तो Ctrl+C का उपयोग सी कॉपी के लिए, सी याद रखिएगा, सी माने कॉपी। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने बिहार में अपना पहला जो है सत्याग्रह कहाँ शुरू किया गया। महात्मा गांधी ने बिहार में अपना पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था, तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे चंपारण, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि 200 का 20% कितना होगा। 200 का 20% कितना होगा, तो बिल्कुल सिंपल सा गणित का प्रश्न है। 200 और इसका 25% यानी 25/100। 2 जीरो से 2 जीरो, 25 में 2 से गुणा कर दो, 50 जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची किस वर्ष और किस संशोधन द्वारा जो है जोड़ी गई। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची किस वर्ष और किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई, तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे ये तो 151वां संविधान संशोधन, प्रथम संशोधन, 151 ईस्वी में प्रथम संशोधन। जीविका परियोजना के तहत गठित स्वयं सहायता समूहों के पंचसूत्र में निम्नलिखित में से क्या जो है शामिल नहीं है। जीविका परियोजना के तहत संगठित
स्वयं सहायता समूहों के पंचसूत्र में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22। तो जिनने बताया है यहाँ पे सरकारी नौकरी की गारंटी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कंप्यूटर मेमोरी पदानुक्रम में सबसे तेजी मेमोरी कौन सी होती है? कंप्यूटर में कंप्यूटर कंप्यूटर मेमोरी पदानुक्रम में सबसे तेजी मेमोरी कौन सी है होती है? तो रजिस्टर्स जो है आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बिहार में स्थित राजगीर प्राचीन काल में किस महाजनपद की राजधानी थी? फटाफट से आप लोगों को बताना है कि जो राजगीर है वो प्राचीन काल में किस जो है जनपद की राजधानी थी? तो जिन्होंने बताया मगध, उनकी बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपके सामने है, फटाफट से देखिएगा। कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 15% की हानि पर और 1700 रुपये में बेचता है। 15% लाभ कमाने के लिए उसे उस वस्तु को कितनी कीमत पर बेचनी होगी? अब यहाँ पे जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है 15% लाभ। तो देखिए कभी भी आप 100 का सामान किनोगे और 115 में बेचोगे तो कितने का लाभ हो जाएगा? 15% का। 100 वाला सामान अगर 115 में बेचेंगे हम लोग तो कितने का लाभ होगा? 15%। इसने कहा है कि 15% लाभ होना चाहिए, हम समझ गए। इसने कहा 15% की हानि पर पहले क्या किया गया है? बेचा गया है। 15% का हानि का मतलब हुआ कि अगर 100 रुपये का सामान था तो आप कितने में बेचे हो? 85 में बेचे होंगे, तभी आपको जो है 15% की हानि हुई है। आप बिल्कुल इस बात से एग्री कर रहे हैं। इसने कहा है कि कितना में बेचा जाए कि 15% का लाभ हो। तो लाभ चाहिए तो आपको 115 में बेचना होगा। कितने रुपये में आप खरीदे हो? तो यहाँ पे दिया है कि 1700। तो 115 हमें चाहिए लाना है 15% का लाभ, तो 85/15। अब यहाँ पे 17 25 85, यहाँ पे हो जाएगा 100, फिर 5 के पहाड़ में 20 25 100, तो 115 दूना कितना हो जाएगा? 230, जो कि ऑप्शन नंबर बी में राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है और अगला प्रश्न कह रहे हैं कि अलीगढ़ स्थित मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की आधारशिला 1877 में किस जो है वायसराय ने रखी? तो ये जो वायसराय था आपको याद रखना है, लॉर्ड लिप्टन था। अगला प्रश्न आपके सामने है कि दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी लॉन्ग हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है? तो जो हीमोग्लोबिन है इसका जो रंग होता है ये कैसा होता है? तो गुलाबी लाल जो है आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि यदि श्रृंखला जो है ये दिया गया है तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है? तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ पे हम समझेंगे। यहाँ पे 4 जो है 2 का वर्ग है, 9 जो है 3 का वर्ग है, 25 जो है 5 का वर्ग है, और यहाँ पे जो है 49 7 का वर्ग। देखिए 2 3 5 7 ये क्या है? अभाज्य संख्याएं। ये क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। तो इसके आगे कौन सी अभाज्य संख्या आती है? तो 9 नहीं आती है। 9 विषम संख्या होता है। तो 11 अभाज्य संख्या है। 11 का स्क्वायर 121 जो है होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 2011 जनगणना के अनुसार बिहार की जो है सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो है जिला कौन सा है? तो बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है आपको याद रखना है यहाँ पे जो ये है सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दरभंगा। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप्स आमतौर पर किसके बने होते हैं? कंप्यूटर में जो प्रयुक्त होता है आईसी चिप, ये आमतौर पे किसके बने होते हैं? तो ये तो सिलिकॉन के बने होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपके सामने है कि ये तो रिपीटेड हो गया, ये देखिएगा कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी, ये तो रिपीटेड हो गया यार। अगला देखिएगा, रबी फसलों की बुआई भारत में किस महीने के दौरान की जाती है? रबी फसल जो है ये भारत में कब बोई जाती है?
तो अक्टूबर दिसंबर, यहाँ पे नवंबर दिसंबर होना चाहिए, नवंबर दिसंबर। अगला प्रश्न आपके सामने, सतत जीविकोपार्जन योजना बिहार में मुख्य रूप से किन जो है परियोजनाओं के लिए लक्षित है। सतत जीविकोपार्जन योजना बिहार में मुख्य रूप से किन जो है परियोजनाओं के लिए लक्षित है। तो जिनने बताया है कि अत्यंत गरीब परिवार के लिए, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि एक निश्चित कूट भाषा में यदि बिहार को जो है ये लिखा जाता है तो पटना को क्या लिखा जाएगा। एक निश्चित कूट भाषा में बिहार को ये लिखा जाता है तो पटना को क्या लिखा जाएगा। आप समझिएगा यहाँ पे कि जो है बिहार लिखा गया है, ठीक है, ये है बिहार, बिहार। अब इसको क्या लिखना है, लिखा हुआ है YRSZI। अब देखिए बी का अपोजिट वाई लिखा है, आई का अपोजिट आर, एच का अपोजिट एस, ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट यहाँ पे बिहार है ना, यहाँ पे आर है बिहार, फिर आर का अपोजिट आई, यहाँ पे अपोजिट लिखा गया है, ठीक है। तो हम भी अपोजिट लिख देते हैं, किसका पूछा गया है, पटना का, पटना, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, पी का अपोजिट, पी का अपोजिट क्या होता है, के, ए का अपोजिट जेड, यानी ये गलत। उसके बाद टी, टी का अपोजिट जी, एन का अपोजिट एम, ए का अपोजिट जेड। यहाँ पे देख लो कहाँ पे आया है, के जेड जी एम ए। आप देख लो ऑप्शन नंबर जो है आपका जो है डी आपका राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो आपको बताना है कि फोटोशॉप। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बिहार में 1952 में आप आसपास हुए भूमि सुधारों का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य था उद्योगों का जो है निजीकरण। अगला प्रश्न आपके सामने है कि एक आयत की लंबाई 20 मीटर बढ़ाई जाती है और चौड़ाई 10 मीटर घटाई जाती है तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए बात की जाए आयत के लंबाई चौड़ाई से, तो यहाँ पे हमें एक सूत्र मालूम है कि a प्लस बी प्लस ए बी बट्टा 2, ए बी बट्टा 100 होता है, ए बी बट्टा 100 ये फॉर्मूला है। ए मतलब जो है इस पहला दिया गया है जो, तो 20 दिया है, फिर बी मतलब यहाँ पे दिया है कि 10 मीटर घटाया जाए, तो घटाने वाला बात हमेशा माइनस में लिखा जाए। फिर ए बी मतलब 20 गुणे 10, 10 माइनस में है इसलिए यहाँ पे प्लस को माइनस कर दिया बट्टा 100। ये एक जीरो कट गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 और माइनस, यहाँ पे 10 माइनस में है, यहाँ पे बचा है 2, 10 2 12, 20 में से 12 जाएगा 8, जो है आप लोगों को 8% का जो है वृद्धि हो जाएगा। 8% कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपके सामने है कि विश्व बैंक के वर्गीकरण के अनुसार जीविका परियोजना किस प्रकार की जो है परियोजना है। तो ये तो है आपात प्रबंधन। अगला प्रश्न आपके सामने है कि CTRL मतलब कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ESC शॉर्टकट कुंजी का उपयोग कंप्यूटर में क्या खोलने के लिए किया जाता है। तो ये तो हम लोग करते हैं कंट्रोल पैनल के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने कि भारत में कृषि के संदर्भ में MSP का जो है पूर्ण रूप क्या है। भारत में कृषि के संदर्भ में MSP का पूर्ण रूप क्या है। तो जिन्होंने बताया है कि इसका पूर्ण रूप है कि जो है मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि जो है 1951 में हुए प्रथम आम चुनाव में लोकसभा की कुल जो है सीटों की संख्या। तो 1951 में जो आम सभा का चुनाव हुआ था उसमें जो है टोटल सीटों की जो संख्या वो कितनी है, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो जिन्होंने बताया कि यहाँ पे 500, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि अंडाष्ट ए हेरिजन योजना एवं नए PPP मॉडल में मुख्य उत्तर क्या है। तो ये है आप लोगों को बताना है कि नया ऐप मॉडल और संरक्षण कार्य में निजी भागीदारी को मान्यता देता है। अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने कि विश्व बैंक के अनुसार
चरम गरीबी की अवस्था क्या है? विश्व बैंक के अनुसार चरम गरीबी की अवस्था क्या है? तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन 3.2 डॉलर से कम पर जीवन यापन कर रहा है तो वो गरीबी रेखा में है, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से जो है आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ जो है आप लोग क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं शाम में एक बहुत बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।